श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, जो समझदार पुरुष होता है, उनको 6 प्रश्नों का उत्तर हमेशा पता होता है। यदि आप सफलता का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं तो चाणक्य ने एक नीति बताई है। इस नीति का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको अधिकतर कार्यों में सफलता मिलेगी। चाणक्य कहते हैं, कह कालः कानी मित्राणि को देशः को व्यागमो कस्याः का च में शक्तिरिति चिंत्य मुमुहा। यह चाणक्य नीति के चतुर्थ अध्याय का 18वां श्लोक है। इस श्लोक में चाणक्य ने बताया कि हमें कार्यों में सफलता पाने के लिए किन किन बातों का जवाब मालूम होना चाहिए। आमतौर पर समझदार व्यक्ति इन बातों को ध्यान में रखकर काम करते हैं, और ये बातें जो हैं एक समझदार पुरुष होने की निशानी है। तो जो पहला प्रश्न है कि यह समय कैसा है, चाणक्य कहते हैं कि वही व्यक्ति समझदार और सफल है जो ये जानता है कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है, अभी सुख के दिन है या दुख के दिन है। इसी के आधार पर वो काम करता है। सुख में अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, और यदि दुख में अच्छे काम कर रहे हैं तो उसके साथ आपको धैर्य बनाए रखना है। ये हुआ पहला प्रश्न। अभी दूसरा प्रश्न, आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आपके मित्र कौन कौन है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे सच्चे मित्र कौन कौन है और मित्रों के बीच में शत्रु कौन कौन है। शत्रुओं को तो हम जानते हैं और हम उनसे बच सकते हैं, उनसे बचते हुए काम कर सकते हैं, लेकिन मित्रों के वेश में जो शत्रु छिपे हुए हैं उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शत्रुओं को नहीं पहचाना तो फिर असफल होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ब्राइट रहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि यह देश कैसा है। देश मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान और अमेरिका वगैरह की बात कर रहे हैं, देश जहाँ आप रह रहे हैं। यह देश कैसा है यानी जहाँ हम काम करते हैं, वह स्थान, शहर और वहाँ के हालात कैसे हैं, कार्यस्थल पर काम करने वाले लोग कैसे हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो असफल होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती है। ये हो गए 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारी आय और व्यय। उसकी सही जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। समझदार इंसान अपनी आय और व्यय की सही जानकारी रखता है। व्यक्ति की आय देखकर ही व्यय करना चाहिए। जो लोग आय से अधिक खर्च करते हैं वे परेशानियों में फंस जाते हैं। धन संबंधी सुख पाने के लिए कभी भी आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप टेंशन में आ जाओगे, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। उसके बाद, मैं किसके अधीन हूँ, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रबंधक, कंपनी, संस्थान या बॉस जो हमारे उच्च वर्ग वाले हैं हमसे क्या चाहते हैं। हम ठीक वैसे ही काम करें जैसे संस्थान को लाभ मिलता रहे। जब आपसे संस्थान को फायदा ही नहीं होगा तो फिर आपका क्या फायदा है। यदि संस्थान को लाभ होगा तो कर्मचारी को भी लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आखिरी प्रश्न जो हर सक्सेसफुल आदमी को पता होना चाहिए, और वो प्रश्न है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मुझ में कितनी शक्ति है। सबसे ज़रूरी है हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है काम करने की। वही काम हाथ में लेना चाहिए जिसे पूरा करने का सामर्थ्य हमारे अंदर है। यदि शक्ति से अधिक काम हाथ में ले लेंगे तो फिर तो भैया असफल होना तय ही समझो, क्योंकि हम लोग एलियंस तो है नहीं, इंसान ही है। चलिए, तो इसके साथ हम कुछ और भी बातें आपको बता देते हैं चाणक्य की। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। तो आप एक अच्छा इंसान बनो, आपकी ख्याति चारों तरफ होगी। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंता होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। जो चला गया उसके लिए रोने का मतलब नहीं बनता है। भविष्य किसी को पता ही नहीं। गीता में भी यही लिखा है कि कर्म करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो वर्तमान की चिंता करो, अपना कर्म करो। जो चिंतन में रहता है वो करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो।
लेकिन जो हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए बहुत दूर है। बहुत गहराई है इन बातों ने चाणक्य की। अपमानित होकर जीने से अच्छा है कि मर जाओ। मृत्यु तो बस एक क्षण दुख देती है, लेकिन अपमान जो है वो दिमाग में हमेशा रहता है। अपमान जिंदगी भर आदमी नहीं भूलता है। तो अपमान से अच्छा है कि तुम मर जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। कभी भी उनसे मित्रता नहीं करें जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठित हो। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। अपने से कम के पास जाओगे तो लगे यार इसने प्रतिष्ठा नहीं दिया, और जब ऊपर वाले के पास जाओगे तो हीन भावना से ग्रस्त रहोगे। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। बिना सच्चे मन की, बिना अपने इंद्रियों पे बिना काबू पाए हुए आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर दें, उसे नष्ट कर दें। बहुत बड़ा लॉजिक है। इससे पहले कि कोई आपको डराए आप उसको डरा दो, अगर वैसी परिस्थिति आ रही है तो। आपका अगर कोई सच्चा मित्र है तो वह है आपकी शिक्षा। एक शिक्षित व्यक्ति कभी भूखा नहीं मर सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। जैसे चाणक्य थे। चाणक्य खूबसूरत नहीं थे, पर आज वो चाणक्य हैं। हम उनकी चीज़ें आपको बता रहे हैं। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वो अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। अगर आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, आप कमा रहे हो, तो वस्तुतः जो खुशी है वो आपको ही सबसे ज़्यादा मिलेगी। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता ही नहीं है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। ये सत्य है और अटल सत्य है। अगर सांप जहरीला ना हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना पड़ता है। यानी अपनी अयोग्यता आप दूसरों को मत बताइए। अगर आपको मालूम है कि इस चीज़ में आप अयोग्य हैं, वो चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। ये सब बातें आप गांठ में बांध दो। चाणक्य ने जो कही थी, बड़ी सोच समझ की चीज़ों को कही है। किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और के गुण की क्या ज़रूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे किसी और श्रृंगार की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाणक्य का ही उदाहरण ले लीजिए। उनके पास प्रसिद्धि थी तो उनको श्रृंगार करने की क्या ज़रूरत थी। न सोने की, न चांदी की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से नहीं डरें और उस काम को नहीं छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें इतना तो संतुष्टि रहता ही है। सफल असफल होना अलग चीज़ है, काम से उन्हें संतुष्टि मिलती है। सांप के फन में, मक्खी के मुख में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के शरीर में सिर से लेकर पैर तक जहर भरा होता है। तो हमेशा दुष्ट व्यक्तियों से दूर रहने में भलाई है। सेवक को तब परखें जब वो काम ना कर रहा हो। रिश्तेदार को किसी कठिनाई में परखें, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। ये हुआ लोगों को पहचानने का तरीका जो चाणक्य ने बताया है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए, जैसे शेर करता है। अगर उसको शिकार करना है तो अपनी पूरी शक्ति के साथ शिकार करता है। अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग्य हो, और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा होता है। वहाँ वो नमकीन नहीं होता है, क्योंकि वही पानी फिर हमारे पास आता है और वो मीठा होता है। किसी मूर्ख के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। उसको किताब दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चलिए हम आखिरी बात आपको बता देते हैं आचार्य चाणक्य की। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि अपने क्या करने के लिए सोचा है।
बुद्धिमानी से इस रहस्य को बनाए रखें और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहें। आप क्या करने वाले हो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।